Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today's topic is related to vocabulary. तो vocabulary तो बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होती है ग्रामर की पोर्शन के लिए. सो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं vocabulary का चैप्टर और बहुत सारी vocabs को जानने का मौका मिलेगा और किस तरह से vocabs को आप जान पाते हैं, ढूंढ पाते हैं. अगर आपको वर्ड नहीं पता होता तो उससे रिलेटेड भी हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे. सो फर्स्ट इज डिक्शनरी स्किल्स. सो फर्स्ट यू शुड नो कैसे आप डिक्शनरी स्किल्स को जान सकते हैं या आपके अंदर कैसे उनको बना सकते हो. सो अ डिक्शनरी इज अ बुक. एक्चुअली डिक्शनरी क्या होती है बच्चा? बुक होती है दैट टेल्स अस अबाउट वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. इट टेल्स अस अ वर्ड्स मीनिंग, इट्स स्पेलिंग एंड इट्स pronunciation. It's also give us grammatical information about the word. So डिक्शनरी के अंदर एक जो बुक होती है बच्चा वो वर्ड के बारे में कंप्लीट नॉलेज देती है, उसका मीनिंग बताती है, उस मीनिंग से रिलेटेड उसकी स्पेलिंग वहाँ पर होती है, प्रोनाउंसिएशन कैसे कर सकते हैं, उसको बोल कैसे सकते हैं वो पता चलता है हमें, और ग्रामेटिकली इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड वो भी हमें वहाँ से मिलता है. वर्ड इन अ डिक्शनरी आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली. This means that the words are placed according to where the first letters occurs in the English alphabet. So word जो होते हैं बच्चा डिक्शनरी के अंदर वो अल्फाबेटिकली होते हैं, उस लिस्ट के अंदर होते हैं अल्फाबेटिकली, लाइक ए बी सी डी इस तरह से ही. उसका मीन्स है आप फर्स्ट वर्ड ए वाला जो वर्ड है वो पहले प्लेस होंगे, फिर बी, फिर सी, इस तरह से. तो यहाँ पर आप इजीली उनको फाइंड आउट कर सकते हो. लाइक यहाँ पर ए बी सी डी पूरा जेड तक दिया गया है, सेम ऐसे ही वहाँ पर भी आपको ए से रिलेटेड वर्ड, फिर देन बी, देन सी, देन डी, देन ई, इस तरह से आपको फाइंड आउट कर सकते हो टिल जेड. The guide words at the top or bottom of each page tell us what words are listed on each page. The first guide word is the first word on the page. The last guide word is the last word on the page. Let's take a look at how to use a dictionary. अब यहाँ पर देखते हैं बच्चा डिक्शनरी वर्ड को आप कैसे जान सकते हो या कैसे ढूंढ सकते हो डिक्शनरी के अंदर से वर्ड को. लाइक फर्स्ट हमने ले लिया सिटीजन. दिस इज द वर्ड सिटीजन. अब हमें नहीं पढ़ना आता तो हम क्या करेंगे बच्चा, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये लिखा है सिटीजन, ठीक है, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं. अब ये है क्या? ये एक नाउन है बच्चा, नाउन है. देन ग्रामर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर आता है नाउन. ओके, सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई बच्चा वर्ड से रिलेटेड. समवन हु हैज द राइट टू लिव परमानेंटली इन अ पर्टिकुलर कंट्री. सो इसका वर्ड मीनिंग. In my dictionary, the first guide word on the page where citizens occurs in is curiosity. The last guide word on the page where citizens occurs in the civilian. So arrange these words in the alphabetically order, then use a dictionary to find their meaning and write them down. So इस तरह से आपने इनके मीनिंग ढूंढने हैं और उनको प्रॉपर तरीके से लिखना है. जैसे आपने ऑब्लिगेशन, अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आपको प्रोनाउंसिएशन वहाँ से सीखनी है. लाइक ऑब्लिगेशन का सर्विस से रिलेटेड फेवर, लगेज, एंश्योर, फॉरएवर एंड कंटेम्पररी. नेक्स्ट इज स्पेलिंग रूल्स. सो स्पेलिंग रूल्स क्या होते हैं बच्चा? इंग्लिश इज अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज. इट हैज मेनी रूल्स व्हेन इट कम्स टू स्पेलिंग एंड वर्ड्स. द फॉलोइंग रूल्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग स्पेलिंग. फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चा स्पेलिंग रूल्स के अंदर? फर्स्ट रूल इज in a spelling with I and E, I comes before E as a general rule, but when they come after a word with C, E comes before I, for example brief and deceive. Second is words that contain one syllable and one vowel next to a consonant, we need to double the letter of the last consonant and add a vowel suffix to it. For example big, बिगर, ऑकर, ऑकर. तो हमने डबल किया ना यहाँ पर वर्ड को बच्चे, तो इस तरह से सफिक्स करते हुए हम वर्ड को डबल कर सकते हैं. fill in the blanks to get the whole word which double letters. Guess them by reading their meaning. First one is an orange vegetable. So orange vegetable कौन सी है? तो आप गैस करेंगे, ये हो गई carrot. Very good. To achieve something. To achieve something means success. Very good. We play with it. Doll. A sudden mishap. Yes, ये खुद बताएंगे अपने आप. To create a problem. To feel sad. Next है बच्चा रूल. When we add suffixes, जब हम ऐड करते हैं बच्चा suffixes को beginning with vowel to word ending with e, the e needs to be omitted. For example, sense, sensible, smile, smiling. Next, when we use the word all,
हमने all को ऐड करना है, all as a prefix, उसको पहले ऐड करना है, prefix को करना है, then we drop one, क्या करेंगे, जो I वहां पर होगा बच्चा उसको ड्रॉप कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल Almighty, तो Almighty, already, already, तो हमने क्या किया वहां पर, इसको हटा दिया है, रिमूव कर दिया है. नेक्स्ट वन इज वर्ड्स एंडिंग विद सफिक्स फुल आर ऑलवेज स्पेल्ड विद वन आई, फॉर एग्जाम्पल हेल्पफुल, सो हमने क्या किया, हेल्पफुल. यूज प्लस फुल, यूजफुल. Okay, yes, read and write correct the following spellings and write the correct one in the bracket, like almost, decide, beginner, receive, grateful, closing, peace, cited, believe, harmful. Next is बच्चा homographs. Homographs क्या होते हैं बच्चा, words which are pronounced in a similar way but have different meaning are also called homographs. होमोग्राफ्स के अंदर बच्चा वो बोलने में सेम लगते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं. सो रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड व्हाट होमोग्राफ्स. लाइक ही विल बी प्रेजेंट टुडे, फादर गेव मी अ प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे, द मैच वाज टेलीकास्ट लाइव फ्रॉम द फील्ड, गिव हर अ मैच टू लाइट द कैंडल. सो यहाँ पर देखा बच्चा, आपने नोटिस किया प्रेजेंट प्रेजेंट, ओके. एंड सेकेंड वर्ड, सेकेंड लाइन में आपने नोट किया मैच एंड मैच. सो यहाँ पर इनके मीनिंग अलग है बच्चा. प्रेजेंट सेम ही बोला जाता है, सेम स्पेलिंग है, लेकिन एक का मीन्स है तोहफा और दूसरे का मतलब है प्रेजेंट डे. वेरी गुड. एक मैच बॉक्स वाला मैच है, दूसरा मैच जो प्ले करते हैं. सो इन द फर्स्ट सेंटेंस द वर्ड प्रेजेंट मीन्स बीइंग एट वंस प्लेस, while in the second sentence present means a gift. Thus these words sound the same but they have different meaning. Similarly, match means both a match being played like football or cricket and match also means a match trick. Write the meaning of the following homographs. Make sentences with them. आपने इनको इन वर्ड्स को लेकर बच्चा सेंटेंसेस बनाने, like break, I can break this doll, I can break this glass, so he broke this one. So like anything you can make according to the sentence or according to this word. You have to put the word in between the sentences. Like यहाँ पर bow से related bat है, fine, minute, produce, wound, row, wave, tie. तो इस तरह से आप यहाँ पर sentences को form करेंगे इनकी help से बच्चों. Next topic is homophones. Homophones क्या होते हैं बच्चा? Homophones are words that have the same pronunciation but different meaning and they may differ in spelling too. इनके बच्चा homophones ऐसे words होते हैं जिनकी pronunciation same होती है लेकिन उनकी spelling अलग होती है और meaning भी different होता है. Like example, I ate a whole apple. The workers dug a hole in the ground. So इसको भी hole बोलते हैं, WHOLE, और HOLE भी होल है बच्चा. तो मीन्स लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, होल. Here the words whole and whole have the same pronunciation but the different meaning and spellings. Whole means complete whereas whole means a hollow space in something. So यहाँ पर बच्चे circle the correct homophones in the sentence given below. One has been done for you. ये एक आपको करके दिखाया गया है. फर्स्ट हम रीड आउट कर लेते हैं. The dog wagged its tail, tail. तो यहाँ पर कौन सी टेल है? TAIL वाली. My mother has gone to buy vegetable. तो कौन सा बाय है बच्चा? तो ये सेकंड वाला बाय है. ओके, इस तरह से आपने सर्कल करना है सभी को. हम रीड आउट करते हैं लेकिन करना आपने खुद से है. The dash, the sun या sun, SUN या SON is high up in the sky. The bear ate up the honey. The moonless night looked dark and gloomy. Priyanka left weak as she was down with flu the entire week. Jenny ate sandwiches for lunch. I took a break after I finished my English homework. The principal spoke an RR on sports day. Grandmother was happy to the first rose bloom in her garden. तो इस तरह से बच्चा आपने करेक्ट वन ढूंढना है यहाँ पर कि कौन सा करेक्ट है और उसको ही सर्कल करते हुए कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स खुद से.